तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। एंड अब चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टिंग में शेंग दान को और हमें बताया जाता है ये शेंग फैमिली का ओल्ड मास्टर शेंग दान है। लेकिन तभी हम देखते हैं शेंग दान के सामने एक मोस्टर खड़ा होता है जो कि शेंग से बोलता है, शेंग दान तुमने गारंटी दी थी कि तुम इंसानों की तरफ छुपे हुए खतरों को खत्म कर दोगे, लेकिन उसके बदले तुमने ना सिर्फ फ्रांसिस जैसे एक महान जीनियस को बढ़ने दिया बल्कि 10 साल पहले उस मॉन्स्टर एम्परर के खत्म होने वाले प्लान को भी बिगाड़ दिया। अब तुम्हें इस चीज का एक्सप्लेनेशन देना होगा। मुझे ईस्टर्न सी मॉन्स्टर केव के डोमिनेटर से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो डोमिनेटर पूरे तरीके से बड़े होने से पहले ही फ्रांसिस के थ्रू खत्म कर दिया जाएगा। शेंगदान तुम अपने काम में पूरे तरीके से फेल हो। एंड फिर हमें बताया जाता है ये मॉन्स्टर जाइंट रॉक केव्स डोमिनेटर है। पर तभी अचानक एक और मॉन्स्टर का और आते हुए बोलता है, इसके अलावा तुम्हारे शेंग फैमिली ने जो छुप छुप कर कुछ डोमिनेटर लेवल फोर्सेस को पाला था वो सभी भी इसके साथ खत्म हो गई हैं। अब ह्यूमन वॉर गॉड फ्रांसिस और वो मॉन्स्टर एम्परर जिसे अब न्यू लाइफ मिली है वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा खतरा हैं और इन सब में सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है। तो बताओ शेंगदान आखिरकार अब तुम इसके अलावा हमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस और रिलीज होने लगता है जिसे देखने के बाद शैडो मॉन्स्टर तो अचानक से शॉक हो जाता है और तभी शेंगदान बोलता है, आप सभी प्लीज मेरे ग्रैंडसन और उस नए मॉन्स्टर एम्परर को कम आंकने की मेरी लापरवाही के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। वो हमारे लिए सच में थ्रेट हैं और हमने पहले ही बहुत सारी पावर्स को खो दिया है, लेकिन जो भी प्लान्स हमने इन सालों में बनाए हैं उसका जो कोर पार्ट है वो अभी तक फेल नहीं हुआ है। जहाँ इतना सुनने के बाद शैडो मॉन्स्टर बोलता है, क्या प्लान का कोर पार्ट अभी तक फेल नहीं हुआ, तुम्हारा क्या मतलब है। जहाँ इस बात का जवाब देते हुए शेंगदान बोलता है, मेरे प्लान का कोर पार्ट मैं खुद हूँ। और इतना बोलने के साथ हम देखते हैं अचानक शेंगदान अपने कपड़े को हटाता है और उसके अंदर एक अजीब सा कोर होता है। अब वहीं इस कोर को देखने के बाद रॉक मॉन्स्टर बोलता है, शेंगदान ये तो पहले मॉन्स्टर एम्परर का हार्ट है, तुमने तो मॉन्स्टर एम्परर के दिल को अपने अंदर डाल लिया, सच में तुम पागल हो। लेकिन तभी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए शेंगदान बोलता है, हमारी असली प्लानिंग एक मॉन्स्टर एम्परर जैसे पावर को खड़े करने की थी जो हमें कभी भी धोखा ना दे, और इसी वजह से मैंने ना जाने कितने सालों से अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे सक्सेस नहीं मिली। और तो और इस हर्ट को सक्सेसफुली अपने अंदर डालने के लिए मुझे अपने शेंग फैमिली के सभी सदस्यों की बलि देनी पड़ी। अभी मेरे पास तब के 20 टेम्परर की आधी पावर है तुम 4 मॉन्स्टर केव्स डोमिनेटर के साथ। जब तक हम पांचों के पांचों मिलकर काम करते हैं तब तक हमें फ्रांसिस और उस नए मॉन्स्टर एम्परर से डरना ही क्यों है। एंड तभी हम देखते हैं एक और ह्यूमन पर्सन को जो कि ग्रे रिल्म डोमिनेटर होता है। खैर जो ओल्ड व्यूअर्स हैं उन्होंने इसे एक बार पहले भी देखा होगा। अगर आपने इसे देखा है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि हमने ये पहले कहाँ पर देखा था। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं जहाँ तभी हम देखते हैं वापस से एक और न्यू मॉन्स्टर को। शेंगदान जब तुम्हारे पास 20 टेम्परर की आधी पावर है तो अगर हम सभी मिलकर इंसानों पर एक साथ अटैक करते हैं तो हमारे तो जीतने के फुल चांस हैं। तो फिर चलो हम सभी ह्यूमंस के अगेंस्ट वॉर को छेड़ देते हैं। एंड हमें बताया जाता है ये है क्रिस्टल डोमिनेटर। और इस बात पर एग्री करते हुए रोग मॉन्स्टर बोलता है, मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और शेडो मॉन्स्टर भी इस बात पर एग्री करता है। जितना सुनने पर शेंगदान हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है फोर्स को ज्वाइन कर लो। अब जब तक हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं फ्रांसिस और वो नया मॉन्स्टर एम्परर जरूर खत्म हो जाएगा और इंसान भी सिर्फ खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी वहीं शेंगदान मन ही मन में सोचने लगता है, वो क्रिस्टल डोमिनेटर, हालांकि मैंने मॉन्स्टर एम्परर के दिल को सक्सेसफुली अपने अंदर डाल लिया है फिर भी मैं उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। खैर पिछले जो मॉन्स्टर एम्परर थे उनके नीचे सबसे ज्यादा पावरफुल प्रजातियों से सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं माउंटेन्स को जो कि बहुत ज्यादा शेक होने लगते हैं और फिर तभी जमीन के नीचे से काफी सारे कैप्सूल्स बाहर आते हैं जिनकी वजह से अचानक सायरन बजने लगते हैं और कई लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर चल क्या रहा है, ये सभी सायरन इतने ज्यादा बजने क्यों लगे। पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है कंट्रोल रूम में जहाँ पर दो गार्ड्स उस लाइटनिंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या आखिरकार वो है क्या। पर वहीं हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग अब और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और तो और उस लाइटनिंग के अंदर से काफी सारे कैप्सूल्स भी बाहर आने लगते हैं। और उन्हें देखने के बाद एक कमांडर अपने सबॉर्डिनेट से बोलता है, कैमरे को थोड़ा और पास लेकर जाओ। और अब जैसे ही कैमरा क्लोज जाता है वो देखता है कि उस लाइटनिंग के अंदर से बहुत सारे कैप्सूल्स बाहर आए हैं जिन्हें देखने के बाद कमांडर बताता है, ये तो मॉन्स्टर केव का एक मैसिव एरिया है और तो और ये काफी ज्यादा मैसिव मॉन्स्टर केव है। रुको, बल्कि वो फ्लाइंग शिप्स, क्या वो सभी मॉन्स्टर शिप्स हैं। इन मॉन्स्टर शिप्स के जो नंबर हैं वो सच में चौंका देने वाले हैं। अगर इन्होंने चाइना पर अटैक कर दिया तो ये मॉन्स्टर्स के साथ पूरे तरीके से युद्ध का मैदान बन जाएगा जिसकी वजह
वजह से पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी। हमें जल्दी से इसकी खबर इंपीरियल कैपिटल में देनी होगी। जहाँ तभी फिर अपना सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल कैपिटल की बिल्डिंग पर और मिस्टर शिकोंग एक मीटिंग के अंदर बताते हैं। तो यही है उस साइट की सिचुएशन। जितना सुनने के बाद फिर यिन्यू के फादर खड़े होते हुए बोलते हैं इस मॉन्स्टर केव का जो स्टैगरिंग है वो 4 मेन मॉन्स्टर केव से कहीं ज्यादा है। तो आखिरकार ये अचानक से हो कैसे सकता है? और तो और मैंने ऐसे मॉन्स्टर शिप्स कभी भी आज से पहले नहीं देखे। ये सच में बिल्कुल चौंका देने वाला है। और इतनी बड़ी जो ये मॉन्स्टर केव है ये तो सिंपली पर तभी अचानक से ये बात कट होती है और हम देखते हैं एक और कमांडर खड़े होते हुए बोलता है ये मैसिव मॉन्स्टर केव है। और इतने बड़े मॉन्स्टर केव का अचानक से सामने आना ये बहुत ज्यादा अजीब है। और इस बात पर एग्री करते हुए यिन्यू के ग्रैंडफादर भी बोलते हैं हाँ हमने जितनी भी नेबर्स हैं उन सभी की केव्स को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। तो ये इतनी बड़ी मॉन्स्टर केव बिना किसी निशानी के आ कैसे गई? ये सच में बहुत अजीब है। और अब यहाँ पर सभी लोगों की बातें सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग बोलते हैं मुझे अभी अभी एक जानकारी मिली है जिसकी वजह से आप सभी के कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाने चाहिए। और इतना बोलते हुए मिस्टर शिकोंग स्क्रीन के ऊपर कुछ चलाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं ग्रे रिल्म केव, क्रिस्टल केव, फ्लेमिंग केव और जाइंट रॉक केव को। देखो ये जो 4 मॉन्स्टर केव्स हैं यहाँ से मॉन्स्टर जा चुके हैं। और इस बात को सुनने के बाद तो फ्रांसिस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी मिस्टर शिकोंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बोलते हैं नहीं सिर्फ उन 4 मॉन्स्टर केव्स के ही मॉन्स्टर गायब नहीं हुए हैं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया उस खतरनाक इलाके के ज्यादातर मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल गायब हो गए हैं। जहाँ इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या इसका मतलब चारों मॉन्स्टर केव के साथ साथ जितने भी खतरनाक इलाके वाले मॉन्स्टर्स हैं क्या वो सभी इस मैसिव मॉन्स्टर केव के अंदर चले गए? ये तो सच में बहुत ज्यादा बुरा है। अब यहाँ फ्रांसिस की बात को काटते हुए यिन्यू के फादर खड़े होते हुए बोलते हैं इसका मतलब मिस्टर फ्रांसिस का जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो 4 मेन मॉन्स्टर केव्स हैं उन सभी के मॉन्स्टर्स और साथ ही साथ काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स वो सभी इस मैसिव मॉन्स्टर केव के अंदर हैं। हाँ और इसके अलावा हमारी जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से जो मॉन्स्टर्स हैं वो सभी पूरे ह्यूमंस के ऊपर एक बड़ा अटैक करने वाले हैं। अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच एक ग्रेट बैटल होने वाली है। जहाँ यिन्यू के फादर अब मिस्टर शिकोंग से ये सवाल करते हैं पर वहीं मिस्टर शिकोंग स्क्रीन के अंदर सभी हालातों को देखते हुए बोलते हैं देखो ये जस्ट अभी की इमेज है जो कि हमें फ्रंट लाइन से मिली है। पर तभी इस इमेज को देखने के बाद कोई चिल्लाते हुए बोलता है ये तो आइस फील्ड फेडरेशन की आर्मी है ना। इसका मतलब आइस फील्ड फेडरेशन ने फर्स्ट अटैक लॉन्च करने में हमारी मदद कर दी है। एंड हम वहीं पर देखते हैं इमेज के अंदर आइस फील्ड फेडरेशन उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगती है। हाँ लेकिन अब कोई चॉइस भी नहीं है क्योंकि वो जो मैसिव मॉन्स्टर केव है वो आइस फील्ड फेडरेशन हेडक्वार्टर्स के काफी ज्यादा क्लोज है। लेकिन ये जितनी भी मिसाइल्स हैं क्या वो मॉन्स्टर शिप्स के अगेंस्ट इफेक्टिव रहेंगी भी? लेकिन वहीं इस बात का जवाब देते हुए कोई बोलता है अगर मिसाइल्स मॉन्स्टर के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं रहती हैं तब भी वो काफी सारी शिप्स को नीचे गिराने में कामयाब हो जाएंगे जिससे उनकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही मिस्ट हटती है हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की शिप पर बिल्कुल स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता। और इस चीज को देखने के बाद तो फ्रांसिस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर यिन्यू के फादर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं हमारी जितनी भी मिसाइल्स हैं वो इन मॉन्स्टर शिप्स के अगेंस्ट बिल्कुल इनइफेक्टिव हैं। एंड देन हम देखते हैं उन सभी शिप्स के ऊपर एक मैजिक कास्ट हो रखा होता है जिसे देखने के बाद कोई चिल्लाते हुए बोलता है क्या ये हो सकता है? एंड तभी मॉन्स्टर शिप्स के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं और तो और वो आइस फील्ड फेडरेशन के सभी शिप्स के ऊपर अचानक से अटैक भी कर देते हैं जिसकी वजह से ह्यूमंस के आइस फील्ड फेडरेशन वाले सभी शिप्स अचानक से गिर जाते हैं और उसकी वजह से होता है माउंटेन के ऊपर एक काफी बड़ा विस्फोट। बट साथ ही साथ उन अटैक्स के साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स भी ह्यूमन पर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं जो कि आकर नीचे के डिफेंस को अचानक से तोड़ देते हैं और सभी टैंक्स को पलटा देते हैं। अब हालात को इतने ज्यादा बिगड़ते हुए देख यिन्यू के ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या आइस फील्ड फेडरेशन की इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स ऐसे ही इजीली हार गई? इन मॉन्स्टर से लड़ने का तरीका पहले वाले सभी मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है या फिर कहें तो ये काफी ज्यादा वेल ट्रेन्ड फोर्स है। एंड इतना सुनने के बाद साइड में खड़ा हुआ कैप्टन भी शॉक होते हुए बोलता है इतनी सारी टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स की आर्मी के सामने ह्यूमंस का जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। पर तभी अचानक से मिस्टर शिकोंग बोलते हैं दरअसल आमने सामने की फाइट में ह्यूमंस की आर्मी को जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम हैं लेकिन और अगर हम जीत भी जाएं तो भी हमें हैवी लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो अब सबसे ज्यादा इजी और इफेक्टिव मेथड ये है कि ह्यूमंस के पावरफुल लोगों के साथ मिलकर एक टीम बनाई जाए और वो जल्दी से जाकर उन मैसिव मॉन्स्टर केव के अंदर चले जाएं वहां पर बैठे हुए सभी मॉन्स्टर केव के डोमिनेटर्स को एक साथ खत्म करने के लिए। एंड इतना बोलने के साथ ही मिस्टर शिकोंग पीछे की तरफ घूमते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस बात को संभालते हुए बोलता है हम जैसे
से वॉरगोड लेवल के पावर हाउसेस की एग्जिस्टेंस बिल्कुल इसी सिचुएशन के लिए है। पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है आइसफील्ड फेडरेशन के बेस के ऊपर, जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है ये मैसिव मॉन्स्टर केव हमारे बॉर्डर के काफी ज्यादा क्लोज है और अगर गलती से भी यहाँ पर वॉर छिड़ जाती है तो हमारे आइसफील्ड फेडरेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये सच में क्रिटिकल मूवमेंट है, लेकिन इमीडिएटली तुम मैसिव मॉन्स्टर केव के लिए वॉर को लॉन्च कर दो। जहाँ इतना सुनने के बाद हम देखते हैं आइसफील्ड फेडरेशन की बहुत बड़ी आर्मी उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हम सभी अपने फेडरेशन के लिए फाइट करने जा रहे हैं, जहाँ तभी हमें दिखाया जाता है बॉर्डर ऑफ चाइना को और फाइट के लिए काफी सारे जेट्स और टैंक्स को भी। लेकिन तभी अचानक से कैप्टन जो होई से बोलते हैं इतने सालों बाद मैंने सोचा नहीं था कि हम कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे, लेकिन पिछली बार हमारी पोजीशन सेम थी बट अब के टाइम पर आप चीफ बन गए हैं, चीफ कमांडर जो हुई। जहाँ इतना सुनने के बाद जो हुई बोलते हैं हाँ इतने सालों बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम साथ मिलकर ऐसी वॉर को संभालेंगे। बस बात ये है कि इन मॉन्स्टर आर्मी के अंदर हमारी मेन फोर्स नहीं है। हाँ हमारे पास जो भी फायर पावर है उसके हिसाब से मैसिव मॉन्स्टर केव को गार्ड करने वाले शिप्स को तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन होगा। अगर हम मॉन्स्टर्स को तोड़कर आगे निकल भी जाते हैं तब भी हमें मॉन्स्टर किंग और डोमिनेटर लेवल के काफी सारे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम की बैटल हमसे बिल्कुल भी नहीं जीती जाएगी। अब ये ऑल आउट वॉर सिर्फ आपके बेटे पर डिपेंड करती है। वेल क्या आप फ्रांसिस को लेकर थोड़े परेशान हैं? जहाँ फिर तभी हम देखते हैं जोहोई को जो कि कैप्टन से बोलते हैं एक फादर होने के नाते मैं अपने बेटे के लिए चिंता क्यों नहीं करूंगा, पर वहीं चाइना का टॉप मोस्ट वॉरियर होने के नाते उसे इस फाइट के अंदर लड़ना ही होगा, क्योंकि अगर हम ये लड़ाई हार जाते हैं तो चाइना बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी एबिलिटी के साथ फ्रांसिस को यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। लेकिन जोहोई की ये बात सुनने के बाद कैप्टन बोलते हैं हाँ तुम्हारे इतने ज्यादा वंडरफुल बेटे के लिए तो जलन की जाती है। पर तभी जोहोई कैप्टन की बात का जवाब देते हुए बोलते हैं इसके अंदर चलने वाली कोई भी बात नहीं है, पर अगर हम लोग चुन पाते तो मैं चाहता कि मैं अपनी वाइफ और बेटे को बिल्कुल ऑर्डिनरी रखता ताकि वो इस वर्ल्ड के अंदर अच्छे से जी पाते। लेकिन तभी इसी बातचीत के बीच हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस से फाइट के ऊपर, जहाँ पर काफी सारे फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर शिकोंग वापस से मीटिंग में बोलते हैं हम अपनी बड़ी आर्मी के थ्रू सामने से अटैक होने का इंतजार करेंगे और तब हम छिपकर अंदर जाएंगे और उतरने की जगह यहाँ पर है। हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हमें जल्दी से जल्दी मॉन्स्टर्स की केव के अंदर छिपकर घुसना होगा और तो और मॉन्स्टर्स डोमिनेटर को एक एक कर खत्म भी करना होगा। जहाँ इस प्लान को सुनने के बाद गिन्यू के ग्रैंडफादर बोलते हैं फ्रांसिस तुम इस असैसिनेशन के प्लान को लीड करोगे और जब टाइम आएगा तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी मॉन्स्टर डोमिनेटर को खत्म करने की होगी। तो हमारी सेफ्टी के बारे में ज्यादा चिंता मत करना और आगे जितने भी प्लान्स तुम एग्जीक्यूट करोगे वो सभी मेन गोल को देखकर करना। जिस पर जवाब देते हुए फ्रांसिस बोलता है ठीक है प्रेसिडेंट। पर वहीं फ्रांसिस मन ही मन में अभी भी सोच रहा होता है क्या सिकोंग फैमिली के मास्टर प्रेसिडेंट और सीनियर हार्वर्ड ने इस डोमिनेशन की बैटल के बीच में ही खुद को खत्म करने का मन बना लिया है। पर अब सीन वापस से हेलीकॉप्टर में शिफ्ट होता है जहाँ पर प्रेसिडेंट बोलते हैं देखो सामने से अटैक स्टार्ट हो चुका है। जितना सुनने पर सामने बैठा हुआ पर्सन बोलता है हमें भी अपने प्लान के हिसाब से जल्दी से जगह पर उतर जाना चाहिए, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर के बाहर अभी भी लगातार अटैक्स जारी होते हैं। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से कोई सामने का नजारा देखते हुए बोलता है देखो वो रेगिस्तानी शहर के खंडर हैं। पर वहीं इस बारे में बताते हुए मिस्टर शिकोंग बोलते हैं ये स्टार फॉलन नाइट से पहले सैरोली डेजर्ट ट्राइब के थ्रू बनाई गई एक सिटी है, लेकिन मॉन्स्टर वेव के आते ही ये सभी डिस्ट्रॉय हो गया। खैर जब मैं छोटा था तब मैं वहाँ कुछ टाइम के लिए रुका था और उसे मैं अच्छे से जानता भी हूँ। अब उतरने के लिए ये जगह मॉन्स्टर से अच्छी तरीके से छिपी रहेगी। पर तभी फ्रांसिस को कोई चीज सेंस होती है यहाँ पर कुछ है, ये सच में बहुत तेज हलचल है। एंड तभी हम देखते हैं खंडर सिटी से भी काफी सारे मॉन्स्टर्स ऊपर की तरफ जंप लगाते हैं और वो हेलीकॉप्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अरे नहीं हमें मॉन्स्टर आर्मी के थ्रू ढूंढ लिया गया है। लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के साथ ही हम देखते हैं कोई हेलीकॉप्टर से जंप लगाते हुए बोलता है मैं इन सभी मॉन्स्टर आर्मीज को यहीं पर देख लूंगा, तुम प्लान के हिसाब से ओरिजिनल जगह पर लैंड करो। जहाँ इतना बोलने के साथ ही ये पर्सन अपने डबल एस रैंक के डिवाइन वेपन को बाहर निकालता है और उसके डिवाइन वेपन का नाम होता है 1000 शार्प ब्लेड्स। और इतना बोलने के साथ ही वो अपने ब्लेड्स को मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है। डबल एस रैंक बैटल स्किल लोन ग्लो ब्लेड रेन। एंड इतना बोलने के साथ ही लगातार मॉन्स्टर्स के ऊपर बारिश की तरह ब्लेड से अटैक होने लगता है। जहाँ इस पावर को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है जैसा कि मैंने वॉरगोड पैलेस के लॉर्ड से एक्सपेक्ट किया था वो सच में बहुत अमेजिंग है। लेकिन वहीं लॉर्ड अभी भी बोलते हैं मेरी स्ट्रेंथ एक एडवांस वॉरगोड से बस थोड़ी सी कम है, लेकिन मॉन्स्टर्स की इतनी ज्यादा भीड़ का सामना करते हुए ये अभी भी काम आ सकती है। पर
तभी अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा हैरानी से मन में बोलता है, क्या ये फीलिंग कैसी है? ऐसा लगता है कि कोई एक्सट्रीमली डेंजरस एनिमी हमारे ऊपर नजरें रखे हुए है। और एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ हमारे ये वाले एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।